हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 1.5। टू नंबर्स डिफर बाय 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया है मार्च 19 में। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स लेना है, तो 2 वेरिएबल लेंगे हम। नंबर्स के लिए नंबर्स निकालना है, फाइंड आउट करना है हमको। ग्रेटर नंबर दिया है, कंडीशन दी है यहाँ पे स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर के लिए। तो हमें ग्रेटर नंबर हमें x लेना है एंड स्मॉलर नंबर भी y। ग्रेटर नंबर ही x लेना है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मीन्स सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे हमें माइनस करना है, 2 नंबर को हमें माइनस करना है, तो बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे हम। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है हमारी, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर लिख लेंगे पहले हम। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमारा y था, तो 2y हो जाएगा। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर को हमें थ्राइस करने का है। थ्राइस द ग्रेटर नंबर। 3x हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा x है। थ्राइस बोले तो 3 होगा, ट्वाइस बोले तो 2 होगा। अब हमारी कंडीशन क्या बनेगी, वो क्या बोले, सम करना है। सम मीन्स ऐड होता है। जैसे डिफर मीन्स माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस होता है, वैसे सम और ऐड मीन्स प्लस होता है। तो हमारी सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर नंबर हमें पहले लिखना है, तो 3x पहले लिखेंगे हम। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इज 19 दिया है, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 19। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 और 2 है, तो हमें y के जगह पे 2 लाना है। 1 प्लस 1 माइनस है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 2 3 ज़ा 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन जो 2 था हमारा, वो 3x प्लस 2y, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम दोनों भी इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। हम ऐड करेंगे। फाइव एक्स इज इक्वल टू 25। 2y कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y अपॉन 25 अपॉन 5। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो हमारी x की वैल्यू आई 5। हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है। अब हम x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो प्लेस x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह हम 5 रखेंगे। 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2। दोनों भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू हमारी 2 आई है।
हमें यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करना था, तो हमारा ग्रेटर नंबर, देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 5 and smaller number is 2। यहाँ पे अब हम इज लिख सकते हैं। जब हम इसको लेट करते हैं तब यहाँ पे हमें बी लिखना है, बी, और लास्ट में हम फिर इसे इज कहेंगे। ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। आंसर, the required numbers are 5 and 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है हमें, उसमें लिखा है आई एम अ रेक्टेंगल। ये हमारी लेंथ है रेक्टेंगल की और ये हमारा ब्रेथ है। जैसे कि हमें पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स जो रहता है वो इक्वल होता है, तो इसमें जो दिया है 2x + y + 8, ये 4x - y के इक्वल हो जाएगा। रेक्टेंगल का अगर ये लेंथ हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो उसका अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर होता है। ब्रेथ अगर 3 सेंटीमीटर दिया है तो उसका अपोजिट साइड का ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर होता है। मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कंडीशंस दी है, और पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। ये हमें लिखना है यहाँ पे, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो जो उन्होंने साइड्स दिए 2x + y + 8 और 4x - y, ये हमें इक्वल बताना है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। देयरफॉर x यहाँ लेके आ जाएंगे हम, 2x - 4x + y = 8। हम इधर लेके आएंगे -8। देयरफॉर -2x + 2y = -8। हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से 2 हट जाएगा। देयरफॉर -x + y = -4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। जैसे हमने लेंथ का निकाला है वैसे ही हम ब्रेथ का करेंगे। 2y = x + 4 लिखेंगे। ऑल्सो x + 4 = 2y। देयरफॉर y वाली टर्म यहाँ लेके आ जाएंगे, x - 2y = नंबर उधर लेके जाएंगे कांस्टेंट टर्म -4। ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 है। एक प्लस है एक माइनस है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। -x + y = -4, x - 2y = -4। ऐड करेंगे हम, x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y गया, -y, बड़ा माइनस है, -y = -8। देयरफॉर y = 8। हमारी y की वैल्यू आ गई है 8। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे हम, y की वैल्यू पुट करेंगे हम। देयरफॉर पुट
y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे हम, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4, therefore minus x plus 8 is equal to -4, therefore minus x is equal to -4 minus 8, therefore minus x is equal to -12, therefore x is equal to 12। हमारी x की वैल्यू 12 आ गई है, माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, x 12 आ गया हमारा। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है पहले तो, तभी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। therefore the length of the rectangle is equal to मैंने आपको पहले ही बताया ये लेंथ है हमारा और ये ब्रेथ है, तो हम लेंथ में उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 4x माइनस वाई। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40। लेंथ हमारा 40 आ गया है। अब हम ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 2y लेंगे हम। 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। हमें यहाँ पे पहले पेरीमीटर निकालना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले थे तो वो हमारा निकल गया था। हमने लेंथ और ब्रेथ भी निकाल लिए। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत थी। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का रेक्टेंगल के लिए। वैसे पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू ट्वाइस। लेंथ हमारी 40 आई थी प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 16 56। लेंथ हमारी आ गई 112। दिया नहीं यहाँ पे कुछ भी तो हम यूनिट लिखेंगे। सेंटीमीटर या मीटर कुछ दिया रहता है तो वो लिखना पड़ता है, और नहीं रहा तो यूनिट लिखना पड़ता है। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला है एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ हमारी थी 40 इंटू ब्रेथ हमारी आई थी 16। मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 ज़ा 64 और ये 0। यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया रहता है तब वहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ता है, और उसके बाद जो भी मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यूनिट। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम आंसर लिख देंगे। सॉल्यूशन कंप्लीट है हमारा। आंसर लिखेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले थे तो हम एक्स इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 8 लिख देंगे। उसके बाद हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोले थे तो हम पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 112 यूनिट। और एरिया निकाले हमने अभी। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट। यह हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70।
सम मीन्स ऐड करना है हमें फादर की एज में सन की एज को ट्वाइस करके हमें ऐड करने हैं, तो उसका दिया है हमें 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, फादर की एज हम डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऐड, तो वहाँ पे हमें दोनों भी वेरिएबल को प्लस करना है, एंड ऐड टू द एज ऑफ हिज सन, सन की एज में उसे ऐड कर देना है। द सम इज 95, तो इज इक्वल टू 95 आएगा, तो उसका प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज किसका निकालना है, फादर का और सन का। तो हम लिखेंगे लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, एज कभी भी ईयर्स में रहती है, एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फादर एज, फादर की एज कितनी थी, एक्स थी। सम बोल रहे तो हम पहले बीच में एक्स प्लस लगा देते हैं, ओके। अब फादर की एज, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो एक्स लिख दिया हमने। फादर की एज एक्स प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन की इसमें ट्वाइस करना है, तो 2y इज 70, तो इज जहां लिखेंगे वहां इज इक्वल टू लगा देना है हमें 70। ऐसे हम कंडीशन तैयार करते हैं, इक्वेशन कंडीशन के हिसाब से ये हमारा इक्वेशन बन गया है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, फादर की एज को डबल करना है, मीन्स ट्वाइस एक्स, 2x करेंगे हम, एंड ऐड बोले तो हम प्लस करेंगे, टू द एज ऑफ हिज सन, सन की एज में प्लस करना है, तो सन की एज कितनी थी, y, इज बोले तो इज इक्वल टू लिखना है 95। ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा। अब यहाँ पे इसका x और y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ पे भी x और y का कोएफिशिएंट सेम है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब हम उसे पहले ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिए या फिर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 70। तो हमें इक्वेशन हमारा मिल गया, हमें 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 70 से 14 140। ये है हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, बड़ा 140 वाला इक्वेशन है तो हम फ्रॉम 3 लिखेंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। 2x हमारा कैंसिल हो गया, साइन भी चेंज होंगी, सब्ट्रैक्ट करना है, 4y में से y गया, 3y इज इक्वल टू 55, 3y इज इक्वल टू 45 आ गया हमारा। Therefore y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, Therefore y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू हमारी 15 आई है, y की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन लिखेंगे हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2 इंटू
15 इज इक्वल टू 70, therefore x plus 30 is equal to 70, therefore x is equal to 70, 30 आ जाएगा, -30 हो जाएगा, therefore x is equal to 40, x हमारा 40 आया है, इन फादर की एज हमारी 40 आई है और सन की एज 15 है। आंसर लिखेंगे हम, द फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator. If both the numerator and the denominator are reduced by 6, find the fraction. जो ऊपर की जो टर्म रहती है हमारी वो न्यूमरेटर होती है और जो नीचे की टर्म होती है वो डिनोमिनेटर होती है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी निकालना है हमें। तो लेट the numerator of the fraction be x and the denominator be y. The denominator of fraction is 4 more than twice the numerator. Numerator को twice करना है तो twice the numerator means numerator को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। From the first condition, हमारी first condition कहती है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर। डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन में 4 मोर करना है देन इट्स ट्वाइस न्यूमरेटर। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन बनेगा y इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर हमारा y था तो y इज जहाँ आया y इज इक्वल टू लगाना है, ट्वाइस द न्यूमरेटर था तो 2x लिखे हमने, और 4 मोर अगर बोलेंगे तो प्लस करना है, अगर लेस बोलेंगे तो माइनस करना है। तो हमारा कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनेगा हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। x वाली टर्म यहां लेके आ जाएंगे, therefore 2x माइनस y इज इक्वल टू -4। y हम यहां लेके आए और 4 को हम यहाँ लेके गए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारा इक्वेशन 1। इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड बोथ फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ये हमारा सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं। 6 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में से मीन्स न्यूमरेटर x था हमारा तो x माइनस 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस 6 हो जाएगा। तो हमारी सेकेंड कंडीशन के हिसाब से द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो हमारा कंडीशन बनेगा डिनोमिनेटर बिकम्स, तो डिनोमिनेटर अब हमारा क्या आ गया है y माइनस 6। अभी हमने न्यू कंडीशन के हिसाब से डिनोमिनेटर निकाले हैं, y माइनस 6 बिकम्स मीन्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स, तो 12 टाइम्स मीन्स 12 इंटू न्यूमरेटर तो x माइनस 6। आपको कंडीशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x माइनस 6, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, therefore y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72। नंबर वाली टर्म यहां लेके आ जाएंगे, वेरिएबल उधर लेके चले जाएंगे, therefore -6 प्लस 72, -72 को यहां लेके आ गए प्लस 72 इज इक्वल टू 12x माइनस y, therefore 12x माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 72 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 66 आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 था हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, यहाँ माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों भी माइनस है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों जब माइनस रहता है तब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब एक प्लस या एक प्लस और एक माइनस रहता है तब हम ऐड करते हैं। यहाँ दोनों भी माइनस में है तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन पहले लिखना है हमें, वो बड़ा है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 70 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। हमारी x की वैल्यू 7 आ गई, मीन्स न्यूमरेटर हमारा 7 आ गया है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्लेस x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन लिखेंगे हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 7 14, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 14, therefore माइनस वाई इज इक्वल टू -18, therefore y इज इक्वल टू 18। डिनोमिनेटर हमारा 18 आ गया है। द न्यूमरेटर x is 7 and denominator y is 18। आंसर लिखेंगे हम। आंसर में हमें फ्रैक्शन पूछा था, therefore the required fraction is 7 upon 18, means numerator upon denominator। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। क्यों, तेरा हो गया क्या टाइम? नहीं, थोड़ा सा टाइम है ना माँ, इसके बाद वो उसके 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देने हैं मुझे, बस हो गया, फिर लिखना नहीं है उसमें कुछ भी।
60x plus 40y is equal to 4. मम्मा एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लो तुम्हारी बराबर आई क्या? तो ब्लूटूथ कनेक्ट ही चाहिए क्योंकि मेरा वाला फोन का इसका ब्लूटूथ कनेक्ट है उसको। तो आया तो नहीं होगा बीच बीच में कुछ? मालूम नहीं, एक बार करके बोला बंद नहीं तो रन। ये एक क्वेश्चन कर लेंगे। पूरा बन गया क्या? मैं हो गया क्या पूरा? एक क्वेश्चन करने के बाद मेरे को टेक्स्ट बुक में से 3 क्वेश्चन बताने हैं सीधे सीधे। बता दो कुछ ना तो रिपीट करना फिर है कि नहीं बार बार? फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाएंगी ना। समझे तो लो पहले, देखते ना। देखो उसमें आवाज आ रही क्या? वहाँ से ब्लूटूथ बराबर उसका ये कनेक्ट है लेकिन आवाज इसके अंदर नहीं आ रही। अच्छा यहाँ से करना पड़ेगा ये है क्या? लैपटॉप अभी ना कभी नहीं, बड़ा घटिया जैसा काम करते हैं। किया क्या हाँ अब हो गया आ रही आवाज हो गया करो। तब से तूने कुछ किया ही नहीं था ना? हाँ क्या तब से उसमें कुछ किया ही नहीं था तूने? लैपटॉप में? हाँ बाबा जब से चालू था मेरा लेक्चर। फिर आवाज आ रहा था क्या देखो मेरा उसमें? तो समझे नहीं, मैं बाद में बता तुमको क्या बोलते हैं। टेंशन मत कर तो स्टार्ट कोई टेंशन नहीं। माँ नमाज पढ़ रहे हैं। माँ नमाज पढ़ रहे हैं, गेट चालू कर। काम अच्छे से देख लेता क्या एक बार? अमन देखना है? नहीं हुआ ना माँ, और 10-15 मिनट लगेंगे ना। मैंने फ्रिज चालू किया हुआ है, थोड़ा सा हलाया लेकिन बाद में मेरे को चिक चिक करके आवाज आई थी एक बार। मैंने ध्यान देना, बंद रहने देना, कुछ काम तो है नहीं अपने को वहाँ पे। फ्रिज में नहीं आई थी वो, आप पे चाहिए थी एक बार आवाज, बाद में उसका कुछ फर्क वर्क नहीं दिखा मेरे को। रहने दे, कर दो चालू कर, रहने दो नहीं रहने दे, बंद रहने दे। चालू चाबी भी क्या बंद कर दो क्या फ्रिज? हाँ कर दो। हाँ फालतू का बंद चालू होगा, खराब हो जाएगा। नहीं बंद चालू कुछ नहीं आ रहा। हाँ तो फिर रहने दे।
Out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 kilometer per hour and the average speed of aeroplane is 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. विशाल ट्रेवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस उसका बस से है और कुछ डिस्टेंस उसका एरोप्लेन से है. तो विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय प्लेन. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है. फॉर्मूला है हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम टेकन बाय विशाल while traveling by bus. जब वो बस से ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना टाइम लेगा? x अपॉन 60. x अपॉन 60. बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसलिए जब वो बस से करेगा तब वो x अपॉन 60 आवर लेगा. और जब वो प्लेन से कवर कर रहा है टाइम टेकन बाय विशाल वाई ट्रेवलिंग बाय प्लेन इज इक्वल टू y अपॉन 700 आवर. प्लेन के लिए हमने y लिया है, बस के लिए हमने x लिया है. तो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर था, इसलिए हमने बाय प्लेन y अपॉन 700 बनेगा हमारा. अब फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x plus y is equal to 1900. फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा x plus y is equal to 1900. इक्वेशन 1. सेकेंड के हिसाब से x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5 आवर्स ले रहा है वो, इसलिए इज इक्वल टू 5. ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 60 और 700 है, ये हमें यहाँ से हटाना है. तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2100. अब 2100 ही क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 2100 आएगा. एलसीएम निकालते आता हूँ आपको, फैक्टर्स कर लेना और उसके बाद जो कॉमन एंड अनकॉमन मल्टीपल्स रहते हैं उसके, वो हमारा एलसीएम होता है. 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 2 को. x अपॉन 60 इंटू 2100
प्लस वाई अपॉन 700 इंटू 2100 इज इक्वल टू 5 इंटू 2100। बोथ साइड करना है। जीरो कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे हम, हमें इक्वेशन मिलेगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। इक्वेशन मिलेगा हमें 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। अब यहाँ पे 3y है और ऊपर के इक्वेशन में x प्लस y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें 3y लेके आना है। तो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 3x प्लस 3y, 19 3 57, 5700। ये है हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 है हमारा नीचे का, और ये इक्वेशन 4 बनेगा हमारा। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 माइनस 3 32x, y कैंसिल हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 4800। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32, देयरफॉर x इज इक्वल टू 150। ये इक्वेशन में हमें y फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ x ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने विशाल ट्रेवल बाय बस पूछा था और बस को हमने x लिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया है विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय बस। यहाँ हमारे पूरे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं प्रैक्टिस सेट के। अब हम टेक्स्ट बुक के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कर लेंगे। एक्टिविटी करेंगे हम। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। अब यहाँ पे दिया है प्रेजेंट एज इज 6 ईयर्स, सार्थक की एज x ईयर्स, सार्थक की एज x ईयर दी है और साक्षी की एज y ईयर्स दी है। ओके, तो अब हमारी जो फर्स्ट बॉक्स है हमारा, उसमें जो कंडीशन दी है उस हिसाब से हमें यहाँ पे बॉक्स में फिलअप करना है। सार्थक एज इज, सार्थक मीन्स क्या है, x है, तो x इज के जगह हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लेस बाय 8, लेस या फिर मोर, जो भी नंबर में दिया रहता है वो पीछे में लिखना। लेस बोले तो -8, देन डबल द एज ऑफ साक्षी। साक्षी की एज y थी, उसका डबल करना है, मीन्स 2y। तो यहां पे बॉक्स में आएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। लेकिन जो y वाला वेरिएबल रहता है वो भी हमें इक्वेशन में x के पास होना, तो देयरफॉर करके लिखेंगे हम यहाँ पे आगे। बॉक्स में ही लिखना है, बॉक्स में जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रही हूं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया है। सेकेंड बॉक्स देखेंगे हम। 4 years अगो, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते, 4 साल पहले यानी क्या लिखेंगे, कैसा लिखेंगे। अब समझ लो आज सार्थक की एज 12 साल है, तो 4 साल पहले 4 माइनस करेंगे ना, उसमें से 8 रहेगा। अब हमें पता नहीं है, उसकी एज x है और साक्षी की y है, तो साक्षी एज वॉज,
अब यहाँ पे इज के जगह वॉज दिया है क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो वाई साक्षी की एज बोले हैं तो वाई लिखेंगे हम, पहले की बात कर रहे हैं हम इसलिए -4 करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा -4 क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल देके आपको समझाई हूँ। y -4 वॉज है तो इज इक्वल टू लिखना वॉज 3 years लेस, तो -3 करेंगे हम पीछे में। देन सार्थक एज एट दैट टाइम, तो सार्थक की एज वो टाइम पे, तो सार्थक की भी एज कम ही रहेंगी ना 4 साल से, तो उसमें भी -4 करना पड़ेगा, x -4। अब ये हमारा इक्वेशन है, इसको x वाले वेरिएबल को यहाँ लेके आएंगे, नंबर को इधर लेके जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा x -y, ये x यहीं पे रहने देंगे, y इधर लेके आएंगे, -4 -3 -7, -7 इधर जाएगा, -4 + 7 इज इक्वल टू x -y। ओके, तो x -y कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट बॉक्स करेंगे, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। ये सबसे इजी है, सम करना है सिर्फ सार्थक और साक्षी के एज का। सार्थक x था, सम मीन्स प्लस y इज बोले तो इज इक्वल टू 25। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। अब हम एग्जाम्पल 1 देखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल दिया है आपको, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। कुछ कंडीशंस दी गई है, तो लेंथ हम x लेंगे और ब्रेथ हम y सेंटीमीटर लेंगे। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला ये ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स ट्वाइस x + y इज इक्वल टू 40। पेरीमीटर 40 दिया है, 2 40 के डिवाइड में जाएगा तो 20 हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमको। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल की लेंथ मीन्स x इज, तो x इज इक्वल टू मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। ब्रेथ का डबल करना है मीन्स 2y, मोर बोला है बाय 2 तो प्लस 2y यहाँ लेके आ जाएंगे हम, तो x - 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन मिल गया हमें। अब ये हमारी मर्जी है, पेपर में यदि ये क्वेश्चन आता है तो हमें कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या जो फर्स्ट एक्सरसाइज में साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं वो मेथड से भी हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। x + y इज इक्वल टू 20, x - 2y इज इक्वल टू 2। यदि हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आएंगी हमारी, फिर y की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के मेथड से किया है, d इज इक्वल टू 1 1 1 - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, d dx dy फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे ये आपको अच्छे से आता है, इसके पहले हमने एक्सरसाइज में किए हैं। x की वैल्यू dx/d एंड y की वैल्यू dy/d। x और y फाइंड आउट हो गया हमारा 14 एंड 6। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। अब एग्जाम्पल 2 देखेंगे हम। सेल लगी है वॉच की, अभी दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, उसकी भी बहुत सेल लगी है। सेल 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 ओनली फॉर 2 days। रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच मीन्स जो हाथों में कलाई में पहनने वाली वॉच को रिस्ट वॉच बोलते हैं। इसमें एक एनालॉग है और एक डिजिटल है। जो कांटे वाली वॉच रहती है वो एनालॉग होती है और जो नंबर वाली रहती है वो डिजिटल होती है।
I have some analog wristwatches and some digital wristwatches. I am going to sell them at a discount. Sell of first day. Analog watch 11, digital watch 6, received amount 4330. सेकेंड डे का सेल लिखा है वैसे ही सेम. फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप. अब एनालॉग को हम x ले लेंगे और डिजिटल को y ले लेंगे. तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330. और सेकेंड कंडीशन का 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330. दोनों भी कंडीशन बन गई हमारी. यहाँ 11 के साथ में या x के साथ 22 है और यहाँ 11 है. यहाँ हम 22 ला सकते हैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके. तो हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660. दोनों भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. y की वैल्यू आ जाएंगी हमारी. y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट लिखो या प्लेस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी मर्जी, जो चाहे वो लिख सकते हो आप. x की वैल्यू आ गई. सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज 290 एंड ऑफ ईच डिजिटल वॉच इज ₹190. ये हमने x लिया था तो x 290 आ गया. ये हमने y लिया था तो y हमारा पहले ही आ गया है 190. ओके. अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. A boat travels 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. अब नदी में हम जाते हैं, बोटिंग करते हैं, तो पानी का जो फ्लो रहता है पूल में तो एक जैसा ही रहता है, लेकिन जो नदी में जो फ्लो रहता है वो एक जैसा नहीं रहता है. कभी वो हम जो डायरेक्शन में बोट हमारी जा रही है फ्लो वो डायरेक्शन में रहता है, कभी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है. तो अपस्ट्रीम मीन्स फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है. यानी बोट हमारी जा रही है ये डायरेक्शन से और पानी ऐसा बहते हुए आ रहा है, इस डायरेक्शन में पानी बहते हुए आ रहा है और बोट ऐसे जा रही है, तो वो होता है अपस्ट्रीम. और डाउनस्ट्रीम मीन्स पानी भी ऐसे ही जा रहा है और बोट भी ऐसे ही जा रही है, वो होता है डाउनस्ट्रीम. द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स. दो कंडीशन दी है हमारी यहाँ पे. फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना. Let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour and the speed of water current be y kilometer per hour. Still water means थमा हुआ पानी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो वो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम रहेगा. x प्लस वाई. स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा फिर हमारा? x प्लस वाई. और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस वाई. अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये आपको पता है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पता है आपको, फॉर्मूला है ये. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम हमने अभी लिए x माइनस वाई लिए, क्योंकि अपस्ट्रीम है तो वहाँ पे माइनस ही करना है हमें. 16 अपॉन x माइनस वाई hours and it takes 24 upon x plus y hours to travel 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डाउन है इसलिए x प्लस वाई है, अप है यहाँ पे इसलिए x माइनस वाई है. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बन रही है 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13. इसके पहले की प्रैक्टिस सेट में हमने ये वाले इक्वेशंस ऐसे सॉल्व किए हैं रिप्लेस करके. तो x माइनस वाई को हम m लेंगे और x प्लस वाई को हम n लेंगे.
तो हमारा इक्वेशन बनेगा 16m + 24n = 6, 36m + 48n = 13। आपको इक्वेशन सॉल्व करते आते हैं? हम इक्वेशन अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन में m की वैल्यू आएंगी 1/4 और n की वैल्यू हमारी 1/12 आएंगी। m और n को ओरिजिनल वैल्यू में रिप्लेस कर देंगे। x - y था हमारा m था, तो 1/x - y m लिए थे हमने, तो x - y हमारा 4 हो जाएगा। 1/x + y n लिया था हमने, तो x + y हमारा 12 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दोनों भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऐड ही करना है, y कट जाएगा। 2x = 12 + 4 16, तो x = 8 आ जाएगा। वैल्यू प्लेस कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 4। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 4th वाला। A certain amount is equally distributed certain number of students. Each would get ₹2 less if 10 students were more, and each would get ₹6 more if 15 students were less. Find the number of students and the amount distributed. कुछ अमाउंट है वो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। स्टूडेंट को हम x लेंगे और जो अमाउंट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम y लेंगे, एंड अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट्स बी ₹y। अब समझ लो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्टूडेंट को मुझे ₹3 देना है। ओके, कितना देना है? ₹3। तो इसको भी 3, 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 तो 3 × 5 कर सकते हैं हम। 3 × 5 15। हमने क्या किया? रुपीज़ और स्टूडेंट का मल्टीप्लिकेशन किया, तभी हमारा टोटल अमाउंट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वैसे ही यहाँ पे देयरफॉर टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज XY, मीन्स x × y, क्योंकि जो स्टूडेंट रहता है और जो अमाउंट रहता है उसको हम अगर ऐसे सिंपल इसमें निकालते हैं तो हम उसमें मल्टीप्लाई ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है XY को। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी गेट, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है हमारा? अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईच वुड गेट ₹10 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर। अगर 10 स्टूडेंट क्या हो जा रहे हैं? ज़्यादा हो जा रहे हैं। स्टूडेंट हमारा x है, मोर मीन्स x + 10, तो रुपीज़ हम 2 से कम कर दे रहे, तो y - 2 हो जाएगा इज इक्वल टू XY। यहाँ पे तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट ही आएगा ना, ये स्टूडेंट और ये अमाउंट, ये स्टूडेंट और ये अमाउंट, कर दिया मल्टीप्लाई। अब 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई बराबर से करते नहीं आता है ब्रैकेट को, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बताती हूँ आपको। x + 10 और y - 2, जो भी ब्रैकेट आपको अच्छा लगता है उसको 2 बार लिख दो। x + 10 लिख दी मैंने 2 बार, x + 10। दूसरे ब्रैकेट में y है और -2 है, तो एक को y दे दो और एक को -2, या +2 रहता था तो हम +2 देते थे। मल्टीप्लाई करेंगे x × y xy + 10 × y 10y -2 × x 2x ± -10 × 20। आगे आपका xy -2x + 10y -20 इज इक्वल टू XY। x वाली टर्म पहले लिख दिए उन्होंने, y वाली टर्म बाद में लिखे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अब -2x + 10y इज इक्वल टू 20, ये XY और ये XY कैंसल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लेके आते तो वो नेचुरली माइनस ही होने वाला है। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग
बोथ साइड बाय 2। 2 से डिवाइड किया है तो -x + 5y = 10 मिलेगा हमको। सेकेंड कंडीशन सेम वैसे ही करना है हमको। x - 15 y + 6 = xy। अब यहाँ पे मैं माइनस वाली टर्म अंदर ले लेती हूँ। x - 15 x - 15, यहाँ पे y देंगे, यहाँ पे +6 देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, xy - 15y + 6x प्लस माइनस माइनस 15 6 90, xy + 6x - 15y - 90 = xy। xy फिर से कैंसिल हो गया यहाँ पे। 6x - 15y = 90, -90 इधर लेके गए, 90 हो गया। ये इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। 3 से डिवाइड किए तो वी गेट 2x - 5y = 30। इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। यहाँ पे भी 5y है, यहाँ पे भी 5y है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम ऐड करेंगे। -x + 5y = 10, 2x - 5y = 30। तो हमारा x आ गया 40, आ गया x, 2x में से x गया x, 10 + 30 40। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन लिखेंगे हम -40 + 5y = 10, तो 5y = 50, -40 इधर जाएगा, +40 हो जाएगा, 10 + 40 50, डिवाइड करेंगे हम, y = 10 आ गया हमारा। टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड xy था हमारा, x हमारा 40 आया और y हमारा 10 आया। मल्टीप्लाई करेंगे, 400 रुपीज 400 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 40 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5th करेंगे। A 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digit. If the digits are reversed, the new number is 198 more than the old number. Also, the number of extreme digit is less than the middle digit by unity. Find the original number. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से करना। 3 डिजिट नंबर है, अब समझ लो वो डिजिट है 1 2 3। सपोज ये तो नहीं है, मान लेते हैं हम, तो ये यूनिट प्लेस पे रहता है 3, 2 टेंस प्लेस पे और 1 100 प्लेस पे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाना है। 100 प्लेस पे हम लेट द डिजिट इन 100 प्लेस बी x एंड द यूनिट प्लेस बी y। तो 100 पे x आएगा, टेंस प्लेस पे x + y + 1 और यूनिट प्लेस पे हमारा डिजिट आएगा y। द 3 डिजिट नंबर इज, ये 100 प्लेस पे है x, इसलिए हमने यहाँ पे 100x लिखे, प्लस ये हमारा टेंस प्लेस पे है तो यहाँ पे हमने 10 लिखे, और यूनिट प्लेस y को 1 से मल्टीप्लाई होता है, कभी भी यूनिट प्लेस 1 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस प्लेस 10 से होता है, और 100 प्लेस 100 से मल्टीप्लाई होता है प्लेस वैल्यू करते तो हमारा इक्वेशन बनेगा 100x + 10x + 10y + 10 + y मीन्स 110x + 11y + 10। The sum of the digits of the given number is equal to, a 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digit। तो अब हमको यहाँ पे सम भी करना है, जो यहाँ पे बॉक्स है उसको पूरे को सम कर देंगे, x + x + y + 1 + y, हमको मिलेगा 2x + 2y + 1। ये हमारा सम है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन गिवन नंबर हमारा क्या बना है, 110x + 11y + 10 इज इक्वल टू, क्या दिया है उन्होंने, 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट मीन्स 17 इंटू जो हमारा ये डिजिट है उसका सम, तो 2x + 2y + 1। 110x + 11y + 10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 17 2 34x + 34y + 17 1 17,
एक्स और वाई की टर्म्स यहाँ लेके आ जाएंगे, नंबर वाली टर्म इधर, 17 में से 10 गया 7, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7, ये हमें इक्वेशन मिल गया 1। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, वो रिवर्स हो जाएगा, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये जो डिजिट है वो यहाँ आ जाएंगी और 100 प्लस की डिजिट यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 100y प्लस 10x प्लस वाई प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 110y प्लस 11x प्लस 10, ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने, सिंपल करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। अब हमारा गिवन नंबर ये है। ओके, तो गिवन नंबर हमारा ये है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, गिवन नंबर में 198 ऐड कर दो, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। गिवन नंबर में 198 ऐड कर दो तो हमको न्यू नंबर मिलेगा, तो गिवन नंबर में 198 ऐड कर दिए तो हमको न्यू नंबर मिलेगा। न्यू नंबर था हमारा ये, सॉरी, न्यू नंबर हमारा क्या है 110y प्लस 11x प्लस 10। सब इधर लेके जाएंगे, ये हमारा रिवर्सिंग करके जो न्यू नंबर आया था वो लिखना है हमें यहाँ पे, रिवर्सिंग वाला। x और y की टर्म इधर लेके जाएंगे, 99x माइनस 99y इज इक्वल टू माइनस 198, 99 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 99, सो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, यहाँ हम x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7। यदि आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो भी आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर सकते हैं। यहाँ पे 76 ला लो मल्टीप्लाई करके पूरा 76 से, और या तो x की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर दो, तो 76 x की वैल्यू क्या है हमारी y माइनस 2, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे y माइनस 2 माइनस 23y इज इक्वल टू 7, 76y माइनस 152 ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 76 टू ज़ा 152 माइनस 23y इज इक्वल टू 7, वेरिएबल माइनस होंगे, नंबर वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएंगी 159, y की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 3, तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 3 है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 था हमारा, y की वैल्यू पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई, तो डिजिट इन 100 प्लेस इज 1, क्योंकि 100 प्लेस की डिजिट हमारी 1 थी, तो डिजिट इन टेंस प्लेस 3 प्लस 1 प्लस 1 5, तो नंबर हमारा आएगा 153। यहाँ पे 100 प्लेस का रहता है, फिर टेंस प्लेस और फिर यूनिट प्लेस, मीन्स 153। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही होंगी तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।